सभी के सहयोग से बिल्कुल डेमोक्रेटिक पद्धति के तहत, डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है उसके तहत चुनाव संपन्न हुआ। और कल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नामांकन था। 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया गया और जितने भी प्रस्तावक थे वे सभी, आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, वंचितों शोषितों की आवाज़ है, उसी के अनुरूप हमारे राष्ट्रीय परिषद के जितने भी लोग थे सभी लोगों के मन में यह अभिलाषा थी, भूख थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हम प्रस्तावक बने। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जो सहायक राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी हैं और भोला यादव जी को हमने यह ड्यूटी दिया कि साहब प्रस्तावक सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारा क्षेत्रीय और जो वर्गीय जो समूह है उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस पावन चुनाव में हम सभी सम्मिलित हुए हैं, यह संदेश जाना चाहिए। उसके अनुरूप है कल हमने देखा कि बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नामांकन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का श्री लालू प्रसाद यादव जी ने 4 सेट में नामांकन पत्र दाखिल किया और जितने भी प्रस्तावक थे वे फिजिकली प्रेजेंट हुए। एक ने पूछा कि आप देख रहे हैं कि नहीं, तो हमने कहा कि हमको राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता होने के चलते हमको भी एक दिव्य दृष्टि मिली है। 4 सेट में जितने भी लोग हैं उनको मैं देख रहा हूँ कि सभी ऑल आर प्रेजेंट हियर, नॉट फिजिकली बल्कि इमोशनली सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के हम सहभागी बने, प्रस्तावक बने, इस अभिलाषा से सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे। उनका नामांकन हुआ और लालू प्रसाद जी 4 सेट में नामांकन उन्होंने दाखिल किया और जो संसदीय परंपरा है उसका पूरा सम्मान श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया। यह सबसे बड़ी बात कि लालू प्रसाद यादव पूरे निष्ठा के साथ जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका उन्होंने सम्मान करते हुए नामांकन जो 4 सेट में उन्होंने दाखिल किया। आज जो है 1 बजे तक स्क्रूटनी था। हमने लालू प्रसाद जी से अनुरोध किया, आग्रह किया कि साहब आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव सम्मिलित वहाँ पर नामांकन जांच के समय सम्मिलित हो, तो उन्होंने अधिकृत किया कि श्री भोला यादव जी हैं, शुरू से हमारे कागज़ पत्र को देखते हैं, वही यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो हम लोगों ने पूरे 4 सेट का जो नामांकन पत्र था उसको हम लोगों ने ठीक से देखा कि पूरा जो औपचारिकता है, जो एसेंशियलिटीज़ है उसमें है कि नहीं। नामांकन के जांच के समय भी बहुत सारे लोग ऑब्जेक्शन व्यक्त करते हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन व्यक्त करता है कि नहीं नामांकन पत्र में यह कमी है, वह कमी है। 1-2 लोग परोक्ष रूप से आए कि सर हम देखना चाहते हैं नामांकन पत्र। हमने कहा कि नामांकन पत्र में जो भी आवश्यकता है कि जो भी वो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य है कि नहीं, वे एक्टिव मेंबर हैं कि नहीं, भारत के नागरिक है कि नहीं, कहाँ से वो एक्टिव मेंबर हुए हैं, सारा चीज़ संतुष्ट हुआ कि साहब ये तो बुझाता है कि जनरल इलेक्शन में जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया को आपने अडॉप्ट किया है। तो ये अडॉप्ट हुआ, तो मतलब वो नामांकन पत्र जो है उसको हम लोगों ने वैध और स्वीकृत हम लोगों ने किया। उसके बाद हमारी परंपरा यह भी है, हमारा जो संविधान है कि साहब जो जिसकी वैध हो गया नामांकन पत्र, जिसको स्वीकृत कर दिया गया, उसमें से कोई भी व्यक्ति नाम वापसी लेता है कि नहीं। तो हमने देखा कि 3 बजे तक किसी नाम वापसी का कोई सूचना हम लोगों को नहीं मिली, कोई आदमी नहीं आए। तो माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का नॉमिनेशन पत्र था, वैध पाया गया।
निर्वाचन के पदाधिकारी के द्वारा उसको स्वीकृत किया गया जांच के बाद, और 3 बजे तक किसी की वापसी नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव जी का ही नॉमिनेशन पत्र रहा, वही रहे। तो इसलिए हम लोग सारी प्रक्रिया जो हमारा राष्ट्रीय जनता दल का संविधान और नियम है उसके धारा के अनुरूप हम लोगों ने श्री लालू प्रसाद यादव जी को, मतलब कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर वे चुने गए। इसकी मैं घोषणा विधिवत करता हूँ।